औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें भी हमने प्रीवियस लेक्चर की तरह फैक्टराइजेशन करनी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है z³ + 8, इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब हम जो है इसके फैक्टराइजेशन करने से पहले इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेते हैं z³ + 2^3, क्योंकि अब हमें पता है जो 8 है वो हमारे पास 2^3 के इक्वल होता है, तो हमने इसको z³ + 2^3 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है क्यूब का फार्मूला लगा लेते हैं। अब जो क्यूब का फार्मूला वो हमारे पास क्या होता है, a³ + b³, ये हमारे पास इक्वल होती है a + b इंटू, ये इधर जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ, a² माइनस दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, प्लस b²। ठीक है, ये a³ + b³ हमारे पास इसके सारी वैल्यू के इक्वल होती है। अब हम फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला सबसे पहले जो z है ये हमारे पास किसके इक्वल है, a के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे z + a³ + b³ हमारे पास किसके इक्वल है, पहले a + b लिखेंगे तो a हमारे पास z है और जो b है वो हमारे पास 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा z + 2 इंटू, उसके बाद z का स्क्वायर आएगा, क्योंकि उसके बाद जो है a² आ रहा है ना, तो a² की जगह हम क्या लिखेंगे, z का स्क्वायर माइनस 2z। ठीक है, a और b मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसको हम 2z लिख लेंगे, और उससे नेक्स्ट पे b का स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2²। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, z + 2 इंटू z² माइनस 2z + 4। चलें जी, ये देखें, ये जो सेकंड वाले पार्ट है, ये वाली जो वैल्यू है इसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। तो अगर हमारे पास ये फैक्टराइजेशन ना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, z + 2, पिछले लेक्चर में हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, बिल्कुल उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। ये जो इतना पार्ट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते हैं, हम पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो नीचे भी माइनस आएगा। उसके बाद 2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, और जो सेकंड टर्म है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, जो z के साथ कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं, तो उसको 2 के साथ डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम सेकंड टर्म लिखते हैं। ये देखें, z के साथ कोफिशिएंट 2 है ना, तो 2/2 लिखेंगे। ठीक है, 2 के साथ डिवाइड हम करते हैं तो 2 1 2 हमारे पास होता है, तो 1 आया ना यहाँ पे, तो सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। उसके बाद प्लस जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर लिखते हैं हम। सेकंड टर्म हमारे पास 1 आई है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर, उसको ऐड भी किया 1 के स्क्वायर को और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया हमने। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास है +4, z + 2
यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इतना फार्मूला क्लोज हो रहा है जी माइनस 1 होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतनी सारी ये जो इतनी वैल्यू यहाँ तक इसका फार्मूला क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, 1 लिखा प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे जी प्लस 2 जी माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। जी प्लस 2 और जी माइनस 1 होल स्क्वायर, ये देखें यहाँ पे प्लस है ना, तो हम इसको ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 3, ठीक है। जी प्लस 2 जी माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, अब ये जो माइनस है इसका क्या मतलब है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो प्लस 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1 के साथ, तो वो हमारे पास माइनस 3 के इक्वल आता है। तो अब ये जो माइनस 1 है ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास माइनस 1 के इक्वल होता है। तो अब ये जो माइनस 1 है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। 3 माइनस को ख़त्म किया तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ गया। जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर माइनस, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 और साथ में इसके आयोटा भी आ जाएगा, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे तो जी माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 और साथ में आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया और ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं जी की क्यूब प्लस 27 लिखा हुआ है, तो अगर हम 3 की क्यूब लें तो वो हमारे पास 27 के इक्वल आता है, तो हम 27 की जगह 3 की क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास a की क्यूब प्लस b की क्यूब वाली फॉर्म बन गई है। तो हमने फार्मूला ऊपर पढ़ा हुआ था कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो यही वाला फार्मूला हम क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करेंगे। चलें जी फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा z प्लस 3, ठीक है। z हमारे पास a है और जो 3 है ये हमारे पास b के इक्वल है, तो सबसे पहले a प्लस b लिख लिया हमने जो कि z प्लस 3 है। उसके बाद a का स्क्वायर लिखते हैं, तो a जो है वो हमारे पास z है, तो यहाँ पे z का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में माइनस a भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास z3, ठीक है। 3z लिख लिया। उसके बाद सेकंड वाले टर्म जो 3 है इसका स्क्वायर आएगा हमारे पास, प्लस आएगा और साथ में सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। z प्लस 3 z का स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 9 की इक्वल आता है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे 3 स्क्वायर की जगह पे। चलें जी अब ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर हमारे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती हमारे पास, तो जब हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करते हैं। तो ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करेंगे।
z+3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले का 2 आता है, 2 लिखा, डॉट फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म जो है वो हमारे पास क्या होती है कि 2 जो है, 2 का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, जो z का कोफिशिएंट होता है उसको हम 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये जो 3 है इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई है। अब हम इस सेकंड टर्म का स्क्वायर भी लेंगे, प्लस 3/2 का स्क्वायर, इसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी, माइनस 3/2 का स्क्वायर और साथ में प्लस 9 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद z+3, अब ये देखें, ये जो इतनी वैल्यू है, ये वाली जो है z² माइनस 3.z.3/2 प्लस 3/2 और इसका होल स्क्वायर, ये इतनी जो वैल्यू है हमारे पास, इसका हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है तो इसका हम फार्मूला क्लोज कर लेते हैं, z-3/2 होल स्क्वायर, ठीक है। इस सारी वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, इतना हमने इसका फार्मूला जो है वो क्लोज कर लिया है। माइनस 3 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 9 आता है और 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 प्लस 9, ये देखें, ये -9/4 और प्लस 9, माइनस प्लस माइनस होता है हमारे पास, तो 9/4 को माइनस करेंगे 9 में से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, z+3 z-3/2 होल स्क्वायर, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +27/4, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप में z+3 और ये z-3/2 होल स्क्वायर। अब ये देखें, यहाँ पे ये प्लस का साइन लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस 27/4 z+3 z-3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास 27/4 के साथ माइनस है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हम इसको, ये देखें, -1 मल्टीप्लाई 27/4, अब इस माइनस की जगह हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, 27/4 साथ में आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे और z+3 z-3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये देखें यहाँ पे क्या है, 27 है ना, तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 और √3 साथ में आयोटा ओवर 2 और इसका होल स्क्वायर, ये देखें, ट्वेंटी 27 जो है हमारे पास, अगर हम 3 की जो है 3 का स्क्वायर लें, सॉरी, ये देखें यहाँ अंडर रूट में हमारे पास 3 जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये देखें अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरह से आ जाएगा, तो हम 27 को इस तरह से लिख सकते हैं ना, z+3
और अब ये देखें यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसको ये सारी वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। इधर लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला अब हम इस सारी वैल्यू को फार्मूले के अकॉर्डिंग एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं इसको। z माइनस 3/2 प्लस 3√3 साथ में आयोटा ओवर 2। ठीक है, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे। z माइनस 3/2 माइनस 3√3 आयोटा ओवर 2। चलें जी, इसके फैक्टर्स बन गए हैं और यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इतनी वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड वाली, यहाँ से हमारे पास जो है वो जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज़ में से हम जी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से जी स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास यहाँ पे इसकी पावर 3 थी ना, 2 पावर बाहर चली गई है तो 1 पावर अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे जी आ जाएगा। जी की पावर अगर 1 लेंगे तो वो 1 ही आएगा। माइनस यहाँ पे जी की पावर 2 है और वो भी बाहर चली गई है, तो यहाँ पे क्या खाली बच जाएगा 2। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट वाली दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ से हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहा है 16। यहाँ से हम 16 को कॉमन नहीं लेते हैं, प्लस 16 को, तो अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, z माइनस 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आता है। अब इसको z स्क्वायर प्लस 16 और z माइनस 2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो है हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, जी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये देखें ऊपर प्लस का साइन है ना, तो ये वाला माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्लस की जगह हम इसको माइनस माइनस लिख सकते हैं। साथ में z माइनस 2 जी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से माइनस ख़त्म होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 16 के इक्वल होता है ना, तो अगर हम 16 की जगह पे 4 और इस सारी वैल्यू का होल स्क्वायर लिख दें, ठीक है, तो ये हमारे पास गलत तो नहीं ना होगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। साथ में z माइनस 2। अब ये हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूला। यहाँ पे हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ साथ में लिख लेते हैं फार्मूले को भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, तो इसको हम एक दफ़ा ये जो इतनी वैल्यू है इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। z माइनस 4 आयोटा, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख लेते हैं, z प्लस 4 आयोटा इंटू z माइनस 4 आयोटा। ठीक है, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, और साथ में ये वाली वैल्यू को लिख लेते हैं z माइनस 2, और ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या है 100, और प्लस माइनस करने से हमारे पास 21 आना चाहिए।
ठीक है, तो जी की पावर 4 प्लस, अगर हम 25 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास जो है 100 आता है, और अगर हम इसको प्लस करें तो हमारे पास 29 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 और जी के साथ में जी की पावर 2 प्लस कर रहे थे ना हम, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 जी का स्क्वायर। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो 100 आए, और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आए, 21। ठीक है, तो अगर हम 25 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो हमारे पास 100 आ जाता है, और अगर 25 में से जो है हम 4 को माइनस कर दें तो हमारे पास प्लस 21 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 100 लिख लिया। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं यहाँ से हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, जी के स्क्वायर को कॉमन लेंगे। यहाँ पे जी की पावर 4 थी, 2 पावर बाहर चली गई है तो 2 पावर अंदर रह जाएगी, प्लस यहाँ पे पहले ही जी की पावर 2 थी वो बाहर चली गई, तो यहाँ पे क्या रहा, बच जाएगा 25 प्लस अब जो नेक्स्ट टर्म है वहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस और 4 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास प्लस जी स्क्वायर और साथ में प्लस 25 बच जाएगा। जी स्क्वायर माइनस 4 और जी स्क्वायर प्लस 25 आ गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास जी का स्क्वायर है और साथ में माइनस 4 है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटू जी का स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं, माइनस इंटू माइनस 25। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली फॉर्म बनी हुई है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में, जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 2। ठीक है, और आगे आ जाएगा हमारे पास जी का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 25 है ना, तो अगर हम 5 का स्क्वायर लें तो वो 25 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 साथ में आयोटा और इसका होल स्क्वायर, जी प्लस 2 जी माइनस 2। अब ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, तो z प्लस 5 आयोटा और माइनस में एक दफ़ा इसको लिखेंगे तो z माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। और इसके हमने फैक्टर्स बना लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने यहीं तक सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इजी है। इसको हम g की पावर जो 4 है इसको अगर हम ब्रेक करके लिख लें इस तरह से 2 इंटू 2, ये वाला 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 16 है ना, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 के इक्वल होता है, तो 16 की जगह पे हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल होता है, तो इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास g का स्क्वायर, और इसको एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना है तो साथ में प्लस 4 आ जाएगा इंटू जी का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब
यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिखेंगे जी का स्क्वायर माइनस इंटू -4, ठीक है। और इसको जी स्क्वायर -4 लिखा हुआ है तो इसको 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। जी स्क्वायर -4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की जगह हम लिख लेते हैं 2 आयोटा और इस सारी वैल्यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस ए स्क्वायर और -b स्क्वायर वाली फॉर्म बनी हुई है तो इस वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। g + 2 आ जाएगा हमारे पास, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, दूसरी दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे g - 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास a स्क्वायर -b स्क्वायर वाली फॉर्म बनी हुई है तो इसको भी हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। g + 2 आयोटा इंटू g - 2 आयोटा लिखेंगे, साथ में g + 2 इंटू g - 2 लिख लिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 3 आना चाहिए। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं g की पावर 4 और 4 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास +3 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4g² -g² साथ में -4, ठीक है। ये देखें -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो -4 आएगा ना, और हमें यहाँ पे -4 ही चाहिए तो प्लस माइनस करने से हमारे पास +3 आना चाहिए। तो +4 जो है वो प्लस का है और g जो है ये 1 है माइनस का, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास +3 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास जो है g² कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ में से g² को कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास g² आ गया, क्योंकि इसकी पावर 4 थी ना, 2 पावर बाहर चली गई है तो 2 पावर अंदर आ गई है, प्लस साथ में यहाँ पे 4 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, -1, अंदर हमारे पास g² + 4 आ गया, g² + 4 इंटू g² -1, g² माइनस इंटू -4 और ये हमारे पास a²। अगर हम 1 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 1 ही आता है ना, तो इस 1 यहाँ पे हमने 1 का स्क्वायर लिख लिया है। और ये देखिए अब हमारे पास जो है a² - b² वाली फॉर्म बनी हुई है तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, g + 1 इंटू g - 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, g² -4 लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, -1 जो है माइनस को ख़त्म करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और 4 जो है वो हमारे पास 2² के इक्वल होता है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और इस सारी वैल्यू का स्क्वायर लिख लेते हैं, होल स्क्वायर। और साथ में g + 1 इंटू g - 1। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास a² - b² वाली फॉर्म है तो a² और -b² हमारे पास किसके इक्वल होता है, a + b g + 2 आयोटा a - b g - 2 आयोटा आ गया, साथ में g + 1 और g - 1। ये हमने फैक्टर्स बनाने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए मल्टीप्लाई करने से 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 5 आना चाहिए।
तो चलें जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी की पावर 4 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 आना चाहिए ना, तो 2 3 ज़ार 6 होता है हमारे पास, और 3 और 2 को ऐड करें तो 5 आता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 जी की पावर 2 प्लस 3 जी स्क्वायर प्लस 6। अब ये जो दो वैल्यूज़ है फर्स्ट वाली, यहाँ से हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम जी स्क्वायर को कॉमन लेंगे। जी के स्क्वायर को कॉमन लिया, जी की पावर 4 थी, 2 पावर बाहर चली गई है तो 2 पावर अंदर रह गई, साथ में प्लस 2 आ जाएगा प्लस यहाँ से हमारे पास जो है 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास जी स्क्वायर प्लस 2 बच जाएगा। तो इसको एक दफ़ा और इस तरह से लिख लेते हैं, जी स्क्वायर प्लस 2 और इंटू जी स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी का स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ नीचे क्या करेंगे, माइनस इंटू -2 लिखेंगे। इस वैल्यू के साथ भी इसी तरह से करेंगे, जी स्क्वायर माइनस इंटू -3 आ जाएगा जी स्क्वायर। ठीक है, माइनस, और इस जो -2 है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी जी स्क्वायर माइनस और 3 साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सारी वैल्यू का हमें स्क्वायर बनाना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जी का स्क्वायर लिखेंगे, साथ में माइनस, अगर हम √2 लिखें साथ में आयोटा लिखें और इसका होल स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वो दोबारा से हमारे पास 2 बच जाएगा ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर √2 का होल स्क्वायर लें तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास सिंपल 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये सिंपल 2 की जगह पे हम √2 और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट वाली वैल्यू में भी ऐसे ही करेंगे, जी का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा और इस सारी वैल्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई हुई है, तो इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। जी माइनस √2 आयोटा, एक दफ़ा इसको हमने प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। जी माइनस 2 √ साथ में आयोटा, इसको भी हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। जी प्लस √3 आयोटा इंटू जी, ये रफ वर्क है, जी माइनस √3 आयोटा। ठीक है, और ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7 को हमने यहीं तक सॉल्व करना था। चलें जी क्वेश्चन नंबर 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की फैक्टराइजेशन के लिए हमने 2 ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आए 3969, और प्लस माइनस करने से हमारे पास 32 आए, वो भी माइनस का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम 81 को मल्टीप्लाई करें 49 के साथ, ठीक है, अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है ना, और अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास -32 भी आ जाता है। इसके साथ अगर माइनस हो 81 के साथ, ठीक है, और 49 के साथ प्लस हो तो हमारे पास -32 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी की पावर 4, साथ में लिखेंगे -81 जी स्क्वायर प्लस 49 जी स्क्वायर माइनस
3969 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे जी स्क्वायर अंदर बच जाएगा, -81 आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास 49 कॉमन आ रहा है, +49 को कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास जी स्क्वायर बच जाएगा और -81, जी स्क्वायर -81 लिखा, साथ में इंटू जी +49 आ जाएगा। जी स्क्वायर 81 है ना, तो 9 का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास 81 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम 81 की जगह 9 का स्क्वायर लिख लेते हैं, साथ में यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस लिखा हुआ है तो इसको माइनस इंटू -49 लिख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बनी हुई है, इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में, तो जी +9 आ जाएगा हमारे पास, और माइनस में लिखेंगे तो जी -9 आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी स्क्वायर -49 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 साथ में आयोटा और इसकी सारी वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो -49 है, सॉरी ये -1 मल्टीप्लाई होगा +49 के साथ, -49 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो हमने पढ़ा हुआ है आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो इस -1 की जगह ये वाला जो -1 है इसकी जगह पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, साथ में 49 है, तो 7 का स्क्वायर लें तो वो 49 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 49 की जगह 7 का स्क्वायर लिख लिया। जी +9 इंटू जी -9, अब यहाँ पे भी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली फॉर्म बनी है, तो इसको भी हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। जी +7 आयोटा इंटू जी -7 आयोटा। ठीक है, एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, तो यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। और इस क्वेश्चन के साथ आज का हमारा लेक्चर भी ख़त्म हुआ है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।